दुकानदारी में सबसे आसान काम है उधार देकर माल बेचना। आप चाहे तो 1 महीने में ही अपनी दुकान के अंदर का सारा माल बेच सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा उसमें 80% माल उधार चला जाएगा। तो हमारे यहाँ भी एक दुकानदार ने ऐसा ही किया। उसने ग्राहक बनाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा माल उधार दे दिया, और जब उधार निकालने की बारी आई तो कुछ लोग तो उधार टाइम पर दे रहे थे। मान लीजिए आज तकादा किया, 10 दिन 5 दिन या किसी ने कहते ही दे दिए। लेकिन कुछ ढीठ ग्राहक होते हैं जो पैसा जल्दी नहीं देते, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो पैसा देते ही नहीं है। तो जब दुकानदार का उन लोगों से पाला पड़ा तो रोज़ाना वो उन पर तकादा करता। एक दिन इसी तरह तकादा करते करते बहस हो गई। तो जिस कस्टमर से बहस हुई, अब ना तो वो दुकान पर आ रहा था, ना उसके घर तकादा करने जा सकते थे। बड़ी बुरी स्थिति हो गई, और उसके साथ ऐसा होने से और दुकानदारों पर भी तकादा अब उसने कम कर दिया। एक दिन ऐसे ही वो हमारे जो शहर की होलसेलर की दुकान है वहाँ जा रहा था। उसने होलसेलर को अपनी आप बीती बताई कि ऐसा ऐसा हो गया, काफ़ी ज़्यादा पैसा दुकान में फंस गया है। अब अपने पास से दोबारा पैसा लगाकर दुकान चला रहा हूँ, लेकिन जो पैसा फंस गया है वो पैसा तो वापस आ ही नहीं रहा। ऊपर से लोगों के साथ झगड़े अलग से हो रहे हैं, और कस्टमर जो उधार लेकर बैठ गए हैं अब दुकान पर भी नहीं आ रहे। तो होलसेलर ने, जो कि एक बनिया था, बनिया का मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बनिया की ही दुकानें हैं, और बनिया बिजनेस में तेज भी होते हैं। तो जब उसने ये स्थिति देखी और देखा दुकानदार अच्छा इंसान है और काम ठप होने वाला है, तो उसने उसे बताया तुम एक काम करो, उस कस्टमर के घर जाओ, कुछ फल लेकर चले जाना और उससे जाकर माफ़ी मांग लेना। इस पर दुकानदार बोला, मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मैंने ही पैसा दिया है, पैसे के मांगा तो उन्होंने झगड़ा किया, अब मैं माफ़ी क्यों मांगूं। तो इस पर बनिया ने कहा, अगर इस तरह अकड़ कर रहे होंगे तो दुकानदारी नहीं चलेगी, पैसा भी मर जाएगा, आगे भी उधार फंसेगा और वो भी नहीं निकलेगा। जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, ये दुकानदारी के कुछ सीक्रेट होते हैं। उसके घर कुछ फल फ्रूट लेकर जाओ और जाकर उससे माफ़ी मांगो। उससे कहो कि उस दिन मेरा दिमाग किसी कारण से ख़राब था, या तो मैं अपने घर से ही किसी चीज़ से परेशानी थे, या फिर किसी कस्टमर ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था और इस वजह से मेरा तुमसे झगड़ा हो गया, वरना तुम्हारा मेरा क्या बैर है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। इस तरह की बातें उससे करो, जिससे कि उसके मन में दोबारा से आपके प्रति वही फीलिंग जो पुरानी थी वो हो जाए। और आपका सबसे बड़ा काम ये होगा कि अब ना तो आप उसके घर जा रहे हैं, ना तकादा हो रहा है, यानी कि आपका पैसा 99% मान कर चलिए कि पैसा मर चुका है। आप उसके घर जाएंगे, तकादा स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे फिर से मीठा बोलकर तकादा कीजिए, ज़्यादा जोर मत डालिए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आप लगातार कहते रहेंगे कहते रहेंगे कहते रहेंगे, किसी ना किसी दिन वो या तो गुस्से में आकर यार इसने तो जीना ही आराम कर दिया, या किसी दिन ये सोचकर यार पैसा तो देना ही पड़ेगा, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, अब इसका पैसा दे देता हूँ। जिस दिन उसकी जेब में पैसा होगा आप तकादा करने जाएंगे, आपका पैसा निकल जाएगा। हम यही करते हैं, जिन कस्टमर पर पैसा फंस जाता है उन पर लगातार तकादा करते रहते हैं, सुबह शाम या जब वो टाइम देते हैं उनके घर जाते रहते हैं। तो दुकानदार ने भी उसके साथ, जो कस्टमर के साथ झगड़ा हुआ था उसके साथ भी ऐसा ही किया, और जो अदर कस्टमर थे जिन पर उधार फंसा था उनके साथ भी यही रणनीति अपनाई। टाइम लगता है, उसे भी टाइम लगा, 2 महीने 4 महीने, किसी से 2 महीने बाद, किसी से 4 महीने बाद, लेकिन पैसे लगभग 90% लोगों से आए। 10% ग्राहक फिर भी इतने पक्के होते हैं वो पैसा देते ही नहीं। तो अगर आपका भी उधार फंसा है तो इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ अपने यहाँ अपने हिसाब से अप्लाई कर लीजिए, आपका भी उधार निकल जाएगा। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन दुकानदार भाइयों का पैसा फंसा है, आपके एक लाइक करने से वीडियो उन लोगों तक पहुँचेगी और उनकी भी मदद हो सकेगी, साथ ही हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।